नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्त, उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और आपका परिवार भी बेहतर होगा। दोस्त, इसी क्रम में आज हम बात करते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आगे आने वाले यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो या जूनियर सुपर टेट हो, किसी भी प्रकार की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, वहाँ पर जरूर आपकी मददगार साबित करेंगे। और यहाँ से निश्चित रूप से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कई क्वेश्चन आपको हूबहू परीक्षा में मिलेंगे। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बात आई है हिंदी की, तो बता दें हिंदी दिवस की शुरुआत 14 सितंबर 1949 को हुई थी। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात आ जाए तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और जो हिंदी भाषा है वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। याद रखिएगा, डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो एक तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और साथ ही साथ जो मराठी भाषा है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? पूछ रहा है जो ता ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो ता ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो है दंत। ए ऑप्शन एकदम सही है। एक सूत्र है ऋतु लसानाम दंतः। याद रखिएगा, ऋतु लसानाम दंतः, ये इसी सूत्र के हिसाब से ता का उच्चारण स्थान दंत होता है। दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा का उच्चारण स्थान वकारस्य दंतोष्ठः अर्थात दंतोरोष्ठ वा का है। वकारस्य दंतोष्ठ इसका सूत्र है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो जो महेंद्र का संधि विच्छेद है वो महा प्लस इंद्र अर्थात महेंद्र। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं। जहाँ पर एक पाई दिखे, जैसे महेंद्र में एक डंडी लगी हुई है, तो ये कौन सा संधि है? तो ये गुण संधि है। अगर डबल पाई दिख जाए तो वृद्धि संधि मारिएगा। अगर किसी संधि में आधा अक्षर आपको दिख रहा है तो यण संधि मारिएगा। दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। का वर्ग का योग किनसे मिलकर बना है? का, तो जो का बना है वो का प्लस आ से मिलकर बना है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? तो जो ऊष्म और संयुक्त हैं ये व्यंजनों के प्रकार हैं। बी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है ऊष्म की, तो ऊष्म में सा हा, मतलब 3 प्रकार के सा और हा का उच्चारण जो है वो ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। और संयुक्त में छत्रज्ञ और श्रा, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। याद रखिएगा दोस्त। बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर स्पर्श व्यंजन पूछा जाए कि कितने हैं, तो कुल स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। का से लेकर माँ तक के जितने भी वर्ण हैं, का से माँ तक, वो सर्व स्पर्श व्यंजन में आते हैं। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सा कौन सा व्यंजन है? तो जो ये सा आप देख रहे हैं, ये अभी मैं आपको बताया हूं कि सा हा ये क्या है? ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। तो बी ऑप्शन एकदम सही है डियर। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। त्रावर्ण किसके योग से बना है? तो जो त्रावर्ण है वो बना है ता प्लस रा प्लस आ। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? मतलब कौन सा जो लिखा हुआ है कौन सा गलत है? अनाधिकार बिल्कुल सही है, स्थान बिल्कुल सही है, अमरूद बिल्कुल सही है, अनुकूल लिखा है जबकि होता अनुकूल है। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अक्ल का पुतला, तो अक्ल का पुतला मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान। बी ए ऑप्शन वेरी क्यूट इंटेलिजेंट बॉय, अक्ल का पुतला जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो उसे कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो तत्सम होते हैं डियर। याद रखिएगा। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम है गोधूम, और गोधूम का तद्भव होता है क्या? गेहूं। याद रखिएगा, गोधूम गेहूं को कहा जाता है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो जो दुग्ध है
कौन सा शब्द तत्सम नहीं है पूछ रहा है। तत्सम नहीं है, घृत तत्सम है, दुग्ध भी तत्सम है, अतिन भी तत्सम है, लेकिन आंसू तत्सम नहीं है, क्योंकि आंसू का जो तत्सम होगा वो अश्रु होता है दोस्त, याद रखिएगा। अश्रु जो है वो आंसू का तत्सम होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उद्धर्तन शब्द का तद्भव क्या होगा? तो जो उद्धर्तन है इसका तद्भव होगा उबटन, बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संकर शब्द किसे कहते हैं? तो जो संकर शब्द होते हैं वो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। दो भाषा के जो शब्द आपस में जब मिलते हैं तब संकर शब्द का निर्माण होता है। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल क्या है? रेल एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है ये देशज शब्द है। तो दो शब्द मिल गए, अंग्रेजी और देशज, तो ये जो है संकर शब्द बनाता है। इसी को कहते हैं संकर शब्द, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से अभिकारी शब्द कौन सा है? बात आई है अभिकारी की, तो बता दें कि अभिकारी शब्द वो होते हैं, सी ऑप्शन एकदम सही है। अभिकारी शब्द वो होते हैं जिनके लगे रहने से और वाक्य में और हट जाने पर भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, इनका अर्थ वही रहता है, ये बराबर समान उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं, अभिकारी कहलाते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो जो तत्सम शब्द निम्नलिखित में है वो है संकेत, ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जहां जहां शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो जहां जहां आप देख रहे हैं एक वर्ण की दूसरे वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो ये पुनरुक्त शब्द युग्म है। सी ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि पुनरुक्त हो रहा है जहां जहां, इसीलिए सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द क्या कहलाते हैं? जो उपसर्ग भी हो, तत्सम भी हो और हिंदी के प्रत्यय से भी निर्मित हुआ हो, कौन सा शब्द है? अब आप इसमें देख लीजिए उपसर्ग किसमें लगा है। दार्शनिक, यहाँ पर कोई उपसर्ग आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। झाड़ फूंक कोई उपसर्ग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। पाश्चात्य में कोई उपसर्ग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कुरीतियों में कोई उपसर्ग दिख रहा है? बताइए। दार्शनिक, झाड़, झंखाड़ों, कुरीतियों, पाश्चात्य में कौन सा सही है? तो पाश्चात्य एकदम सही है दोस्त, डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो जो तद्भव होगा वो मछली है, डी ऑप्शन। अब मछली का तत्सम क्या होगा? तो मत्स्य होगा, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव जो है वो भंवरा है और भंवरे का जो तत्सम होगा वो भ्रमर होता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुद्री का तत्सम रूप क्या है? तो मुद्री का जो तत्सम है वो मुद्रिका होगा, डी ऑप्शन एकदम सही है डियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जो खर है इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो गधा होता है, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। स्तन्य का जो पर्यायवाची क्या है? तो जो स्तन्य है इसका जो पर्यायवाची है वो दूध है, डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोर कोर शब्द युग्मों का सही अर्थ क्या है? तो एक कोर माने होता है किनारा और एक कोर माने होता है ग्रास, तो ए ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? मतलब कि कौन सा वर्ण जो लिखा है वो सही लिखा हुआ है? तो जो सही लिखा है वो आगामी सही लिखा है, बी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? तो जो लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं वो है नारी में, डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाथ कंगन को आरसी का क्या सही अर्थ क्या है? तो जो प्रत्यक्ष व्यक्ति के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसका पूरा वाक्य है हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देसी मुर्गी बिलायती बोल कहावत लोकोक्ति का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो देसी मुर्गी बिलायती बोल मतलब बेमेल बातों का मेल है, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति या कहावत का सही अर्थ विकल्पों में चुनिए। तो जो एक तो करेला और दूजे नीम चढ़े का अर्थ है वो है बुरे के साथ बुरे का मेल, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। न सावन सूखे न भादों हरे कहावत का अर्थ क्या है? तो जो कहावत का अर्थ है वो
सुख दुख का वो जो है सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहता है, उसके लिए सब बराबर है, न सावन सूखे न भादों हरे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पानी पी पी कर कोसना, यानी कि हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हृदय सम्राट लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उदार हृदय वाला व्यक्ति। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, असरफियां लूटें कोयले पर मुहर, मतलब छोटे से व्यक्ति छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय कर देना, यही इस लोकोक्ति या कहावत का अर्थ है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तुलसीदास जी का एक कथन है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, किस लोकोक्ति का समर्थन करता है? तो जो ये लोकोक्ति का समर्थन है ये है, ऊंच जाति बतियौले नीच जात लतियौले। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तुलसीदास का कथन ढोल सुमार, ये ऊंच जाति बतियौले नीच जात लतियौले का है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जूते चाटना मुहावरे का अर्थ है, तो जो जूते चाटने मुहावरे का अर्थ है ये है खुशामद करना। ए ऑप्शन एकदम सही है। दोस्त, अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इनमें से किस शब्द में चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं? तो जो चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं वो किन में है ये आपको बताना है, तो वो है पहुँच में। डी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। डी फॉर डेनमार्क। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 2 सही 1/2 शब्दों को क्या कहते हैं? तो इसको हम अढ़ाई कह देते हैं। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मैंने उसे जाने से बहुत रोका परंतु वो नहीं रुका, वाक्य क्या है? तो ये वाक्य मिश्रित है। सी ऑप्शन एकदम सही है। विजातीय शब्दों को चुनकर लिखना है, तो गाय बैल घोड़ा, इनमें विजातीय कौन है? तो जो गाय और बैल और घोड़े हैं ये क्या हैं? ये शाकाहारी हैं। जिंतु सिंह जो है ये मांसाहारी है, इसलिए ये क्या है? ये विजातीय है। दोस्त, ये थे आज के लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।